31 जनवरी 2026 की दोपहर में पुलिस की टीम एक अपराधी को लेकर एक घर के बाहर जाती है। थोड़ी ही देर में वहां पे मजिस्ट्रेट साहब भी आ जाते हैं। पुलिस वाले कुछ मजदूरों को भी लेके आते हैं। अब घर के अंदर जाया जाता है और जब ये सभी लोग घर के अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि घर के अंदर एक कुत्ता है जो कि बहुत जोर जोर से रो रहा है। आप देखते होंगे दोस्तों कि अगर घर के अंदर कोई जाता है तो पालतू कुत्ते जो हैं उनका विरोध करते हैं, उन पे भौंकते हैं, लेकिन ये कुत्ता क्या है, कोई विरोध नहीं करता, ये सिर्फ रो रहा होता है, इसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। अब थोड़ी देर बाद पुलिस वाले उस अपराधी से पूछते हैं कि बताओ किधर, तो वो अपराधी क्या करता है, घर के आंगन की तरफ इशारा कर देता है। मजदूरों को खुदाई पे लगाया जाता है। अब मजदूर लगभग 4-5 घंटे तक वहां पे खोदते हैं। जब मजदूर वहां पे खोद रहे थे तो कुछ गहराई के बाद मजदूर पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब यहाँ पे कुछ निकला है। अब देखा जाता है तो पता चलता है उसमें 3 लाशें थीं और ये 3 लाशें किसी और की नहीं, उसी कुत्ते की मालिक, मालकिन और उनकी बेटी की थी। अब इन तीनों लाशों को कब्जे में लिया जाता है। इसके बाद इनका पोस्टमार्टम होता है और फिर जो अपराधी है उससे पूछा जाता है कि बताओ तुमने इन तीनों की हत्या क्यों की। और दूसरी बात यह है कि जो कुत्ता है, जिस समय ये हत्याएं हो रही थी, इनकी लाशों को दफनाया जा रहा है, उस समय पे ये कुत्ता उस कातिल के ऊपर भौंका क्यों नहीं। नहीं तो ये कुत्ता भौंकता जरूर, लेकिन ये कुत्ता भौंका क्यों नहीं। ये सारी एक कहानी है दोस्तों। आज की कहानी इसी कुत्ते के ऊपर है कि आखिर जिस समय इसके मालिक, मालकिन और उसकी बेटी की हत्या की जा रही थी तो ये कुत्ता भौंका क्यों नहीं। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है कर्नाटका प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु से। और बेंगलुरु के अंदर एक थाना है, थाने का नाम है तिलक नगर। एक लड़का होता है अक्षय कुमार, जिसकी उम्र 24 साल के आसपास होती है। वो तिलक नगर थाने में जाता है, वो हड़बड़ाया हुआ होता है और वहाँ पे जाके थानेदार साहब से कहता है कि साहब मेरे मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन जयदेव हॉस्पिटल में आए थे दवा लेने के लिए, लेकिन वो अचानक से गायब हो गए हैं, वो घर पे वापस लौट के नहीं आए। तो पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुम्हारे मम्मी पापा और छोटी बहन का नाम क्या है, उम्र क्या है। तो वो बताता है मेरे पिता का नाम है भीमराज, जिनकी उम्र 52 साल के आसपास है। माँ का नाम है जय लक्ष्मी उर्फ जय अम्मा, जिसकी उम्र 50 साल के आसपास है। और उसकी छोटी बहन अमृता, जिसकी उम्र 17 साल के आसपास है। ये तीनों लोग जयदेव हॉस्पिटल में आए थे, वहाँ पे दवा लेके वापस अभी तक घर नहीं पहुँचे। मैं हॉस्पिटल में आके उनसे पूछा भी, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने बताया कि पूरे महीने में इस नाम का यहाँ पे कोई भी नहीं आया। अब जब वो हॉस्पिटल भी नहीं पहुँचे, वो घर भी नहीं पहुँचे, तो वो कहाँ गए साहब, मेरे मम्मी पापा और छोटी बहन को आप ढूंढ दीजिए। इसके बाद जो थानेदार साहब हैं वो उससे कहते हैं कि ऐसा है, तुम एक प्रार्थना पत्र लिख दो, उसमें अपने माता पिता और अपनी छोटी बहन का पूरा नाम और उनका फ़ोन नंबर भी लिख देना। अब जो अक्षय कुमार है वो एक प्रार्थना पत्र लिखता है, उसमें अपनी मम्मी पापा और छोटी बहन का नाम और उनका फ़ोन नंबर भी लिखता है, लेकिन वहाँ पे उससे शायद कोई गलती हो जाती है। गलती क्या होती है, वो अपने मम्मी पापा और छोटी बहन का जो नंबर लिखता है उसके साथ में अपना फ़ोन नंबर भी लिख देता है और प्रार्थना पत्र थानेदार साहब को दे देता है। अब जब वो थानेदार साहब को प्रार्थना पत्र देता है तो थानेदार साहब क्या करते हैं, उन चारों नंबर की CDR निकलवाते हैं, सर्विलांस पे डालते हैं और लोकेशन निकलवाते हैं कि आखिरी बार ये नंबर कहाँ पे स्विच ऑफ हुए हैं, इन्होंने किससे बात की है और कहाँ कहाँ गए हैं। अब जब इन चारों नंबर की CDR निकाली जाती है, लोकेशन निकाली जाती है, तो पता चलता है कि अक्षय कुमार का जो मोबाइल है वो अपने माता पिता और बहन के साथ नहीं था और ये चारों मोबाइल एक साथ ही घूम रहे थे। लेकिन अचानक से क्या होता है, इनमें से 3 मोबाइल स्विच ऑफ हो जाते हैं, लेकिन एक मोबाइल जो होता है अक्षय कुमार का वो ऑन रहता है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, अक्षय कुमार को दोबारा से थाने बुलाते हैं और फिर उससे पूछताछ करते हैं। वो कहते हैं कि तुमने अपने 4 नंबर डाले थे, जिसमें तुम्हारी माँ, बाप और बहन और तुम्हारा नंबर था। तुम चारों के नंबर एक साथ घूम रहे थे, लेकिन अचानक से ही तुम्हारे माता पिता और छोटी बहन का नंबर स्विच ऑफ हो गया, लेकिन तुम्हारा नंबर एक्टिवेट है और अभी भी चल रहा है। अब तुम ये बताओ हमें डिटेल में कि आखिर तुम्हारे मम्मी पापा बेंगलोर कब आए थे।
और दवाई लेके दवा लेने कब आए थे और कब उनको वापस जाना था और वो कितनी तारीख को गायब हुए हैं। तब जाके अक्षय कुमार बताता है कि मेरे मम्मी पापा जो हैं छोटी बहन को लेके 27 जनवरी 2026 को बेंगलोर आए थे और यहाँ के जयदेव हॉस्पिटल में उन्हें दवा लेनी थी, लेकिन मैंने हॉस्पिटल में जानकारी ली तो हॉस्पिटल वो पहुँचे नहीं हैं और ना यहाँ से वो वापस गए हैं। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ हुआ क्या था। जो अक्षय कुमार है वो कर्नाटका प्रदेश के विजयनगर जिले का एक कस्बा लगता है कुट्टूर, वहाँ का रहने वाला है और वहाँ से 300 किलोमीटर दूर बेंगलोर के तिलक नगर थाने में वो FIR दर्ज कराने के लिए आया है। उसके माता पिता यहाँ दवाई लेने आए थे, लेकिन मोबाइल लोकेशन के आधार पर उसके माता पिता बेंगलोर आए ही नहीं थे। इसीलिए क्या होता है, पुलिस को जो है अक्षय कुमार के ऊपर शक हो जाता है और जब उसके ऊपर शक होता है तो पुलिस वाले क्या करते हैं, अक्षय कुमार को बैठा लेते हैं और फिर उससे पूछताछ करते हैं। पूछताछ में वो कुछ बताता नहीं है तो इसके बाद उसके साथ थोड़ी सी सख्ती बरती जाती है और जब उसके साथ में सख्ती बरती जाती है तब जाके वो बताता है कि कुछ समय पहले की बात है, आज से लगभग 4 महीने पहले वो अचानक से अपनी बहन के मोबाइल को उठा लेता है और जब वो अपनी बहन के मोबाइल को चेक करता है तो पता चलता है कि उसकी बहन जो है अलग धर्म के आदमी से फ़ोन पे बात करती है और लंबे लंबे समय तक बात करती है। इसीलिए ये क्या करता है, अपनी बहन को धमका देता है और उससे कहता है कि आगे से इस लड़के से तू कोई बात नहीं करेगी। और दूसरी तरफ जो दूसरे धर्म का लड़का था उससे भी फ़ोन करता है और कहता है कि आगे से अगर तू मेरी बहन से बात करता हुआ दिख गया या इसके आसपास दिख गया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। इसके बाद इसकी बहन जो है वो इसकी बात मान लेती है। वो कहती है कि भैया मैं आगे से कोई बात नहीं करूँगी और ना ही मैं उससे कोई प्यार व्यार करती हूँ, बस उससे दोस्ती है इसीलिए मैं बोलती हूँ। उधर से वो लड़का भी ये वाली बात बोलता है कि भाई हम सिर्फ दोस्त हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है, अगर आपको ये वाली बात बुरी लग रही है तो हम आगे से बात नहीं करेंगे। अब ये सारी बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है, लेकिन हुआ क्या था, ये बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई थी। 26 जनवरी 2026 को अक्षय कुमार को एक बात पता चलती है। अक्षय कुमार को पता चलता है कि उसकी जो बहन है जिसकी उम्र महज 17 साल है वो 3 महीने की गर्भवती है और जैसे ही उसे ये वाली बात पता चलता है कि उसकी बहन 3 महीने की गर्भवती है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। इसीलिए वो क्या करता है, वो ये वाली बात अपनी माँ को जाके बताता है कि देखो मैंने आपकी बेटी को रोका था कि दूसरे धर्म के लड़के से बात ना करो, लेकिन ये उससे बात करती थी। अब जाके पता चला है कि ये 3 महीने की गर्भवती है और समय से पहले हमें इसका गर्भपात करवाना होगा। अगर हम इसका गर्भपात नहीं करवाते तो आगे जाके हमारा नाम खराब हो जाएगा, पूरे कस्बे में हमारे ऊपर थू थू होगी। लेकिन दोस्तों इसकी माँ जो है अपने बेटे अक्षय कुमार का साथ नहीं देती, वो अपनी 17 साल की उस लड़की का साथ देती है जिसने इतनी बड़ी गलती कर दी कि 17 साल की उम्र में वो गर्भवती हो गई। अब वो अपने बाप से भी ये वाली बात कहता है। माता पिता उल्टे अक्षय कुमार को ही डांट रहे थे, ना कि अपनी बेटी को डांट रहे थे, वो उसका साथ दे रहे थे। इसीलिए वो क्या करता है, वो तीनों की हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद इन तीनों की लाश को उठा के गाँव के नज़दीक में एक झील थी, झील के पास जाके फेंक आता है। अब पुलिस वाले उसे लेकर उस झील के पास जाते हैं और जब झील के पास जाते हैं तो पता चलता है वहाँ पे कोई लाश है ही नहीं। आसपास का सारा एरिया छान मारा था लेकिन वहाँ पे कोई भी लाश नहीं थी। इसीलिए उसे दोबारा से थाने में बैठाया जाता है और फिर उससे पूछा जाता है कि सही सही बताओ क्या बात हुई थी। अब इसके बाद में जो अक्षय कुमार है वो दूसरी कहानी सुनाता है। दूसरी कहानी में यही था कि उसकी बहन जो है गर्भवती हो गई थी। अब जब उसकी बहन गर्भवती हो गई थी तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आई थी और उसने ये वाली बात अपनी माँ को जाके बताई थी। अब माँ को जाके जैसे ही उसने ये वाली बात बताई तो माँ क्या करती है, अक्षय को उल्टा डांटती है। वो अपनी बेटी को समर्थन करती है और वो उसको अक्षय को शांत रहने के लिए कहती है और कहती है कि ये वाली बात किसी से कहना मत। अब ये वाली बात जो है अक्षय कुमार को बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है कि उसकी 17 साल की बहन है छोटी और उसकी उम्र इतनी कम है और वो अब हाथ से बाहर निकल गई है, लेकिन उसकी माँ उल्टा अक्षय को ही डांट रही है। इसीलिए अक्षय को क्या है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और जब अक्षय को गुस्सा आती है तो वो क्या करता है, किचन के अंदर एक धारदार चाकू रखा होता है, उस चाकू से अपनी माँ के ऊपर ताबड़तोड़ वार करता है और तब तक उसके ऊपर वार करता है जब तक कि उसकी माँ मर नहीं जाती। घर में कोई नहीं था, अक्षय अकेला था। अब अक्षय क्या करता है, अपनी माँ की लाश को घसीटता घसीटता कमरे के अंदर ले जाता है और उसे वहीं पे छुपा देता है और फिर अपने कपड़े बदलता है और नहाता है और बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि घर में कुछ हुआ नहीं है। शाम को लगभग 4:30 बजे के आसपास उसकी छोटी बहन घर में आती है।
जो कि गर्भवती थी। अब उसकी बहन जैसे ही घर के अंदर आती है तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ लाया हूँ। तो उसकी बहन कहती है क्या सरप्राइज़ है? वो कहता है कि अपनी आंखें बंद करो। अब उसकी बहन अपनी आंखें बंद करती है और आंखें जब उसकी बहन बंद करती है तो वो अपनी बहन का हाथ पकड़ के उसी कमरे के अंदर ले जाता है जिसमें उसकी माँ की लाश पड़ी हुई थी। अब जब उसकी बहन अंदर जाती है और अपनी माँ की लाश को देखती है तो उसके मुंह से चीख निकल जाती है। लेकिन अक्षय वहीं पे खड़ा हुआ था, वो तैयारी के साथ था कि वो अपनी बहन की भी हत्या करेगा। इसके बाद जिस तरह से उसने अपनी माँ की हत्या की थी उसी तरह से वो अपनी बहन की भी हत्या कर देता है और उसकी लाश को भी अपनी माँ के साथ ही छुपा देता है। वो फिर से जाता है नहाने के लिए और अपने कपड़ों को बदल लेता है। रात को लगभग 10:30 बजे के आसपास का समय होता है। अक्षय के पिता अपने काम से वापस आते हैं और वो जो ड्राइंग रूम होता है वहाँ पे आके बैठ जाते हैं और टीवी देख रहे होते हैं और पीछे से अक्षय आता है फिर अपने बाप की भी हत्या कर देता है, क्योंकि उसने ये वाली बात अपने बाप को भी बताई थी कि उसकी 17 साल की बहन गर्भवती है। लेकिन उसके बाप ने अक्षय का साथ ना देकर उस 17 साल की लड़की का साथ दिया जिसने बहुत गलत किया था। इसीलिए उसने क्या किया, माता पिता और अपनी 17 साल की बहन की हत्या कर दी। अब इसके बाद ये सोचता है कि करूं तो करूं क्या। अब रात तो जैसे तैसे गुजर जाती है। इसके बाद तारीख आती है 27 जनवरी 2026। 27 जनवरी 2026 को ये क्या करता है, ये जाता है बाजार और बाजार में जाके कटर मशीन लेकर आता है। घर के अंदर टाइल बिछी हुई थी, घर था इसका किराए का। इसके बाद ये सारी टाइलों को काटता है और फिर वहाँ पे गड्ढा खोदता है और गड्ढा खोदने के बाद माता पिता और छोटी बहन को उसी गड्ढे के अंदर दफना देता है और फिर ऊपर से मिट्टी डाल देता है। और इसके बाद वो पुलिस के पास जाता है और उन्हें गुमराह करता है कि मेरे माता पिता हॉस्पिटल आए थे, यहाँ से गायब हो गए। अब पुलिस वाले घर पे जाते हैं 31 जनवरी 2026 को और जब 31 जनवरी 2026 को पुलिस वाले इसके घर पे जाते हैं तो वहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब होते हैं, पुलिस की कई अधिकारी होते हैं और कुछ मजदूर होते हैं। दरअसल दोस्तों होता क्या है, जब किसी की लाश को कवर में से निकालना हो या किसी गड्ढे में कोई लाश हो उसको निकाला जाता है तो वहाँ पे मजिस्ट्रेट होता है ताकि मजिस्ट्रेट ये वाली चीज़ देखे कि वहाँ पे कोई सबूतों के साथ छिड़कानी तो नहीं हुई है। अब मजिस्ट्रेट साहब, पुलिस के अधिकारी और अक्षय कुमार और कुछ मजदूर इस घर में जब जाते हैं तो वहाँ पे कॉलोनी में भीड़ लग जाती है कि पुलिस की इतनी सारी टीम यहाँ पे क्यों आई है। और जब अक्षय कुमार के घर पे जाया जाता है तो घर के अंदर एक होता है कुत्ता और कुत्ता बुरी तरह से रो रहा होता है। कुत्ता इन लोगों का कोई विरोध नहीं करता, वो बस उस कमरे के अंदर जोर जोर से रो रहा होता है। जब गड्ढा खोदा जाता है तो कुत्ता जोर जोर से रो रहा था। तो कोई कहता है कि इस कुत्ते को शांत करवाओ या बाहर छोड़ के आओ। तो मजिस्ट्रेट साहब देखते हैं उस कुत्ते की आंखों में आंसू। तो मजिस्ट्रेट साहब कहते हैं कि रहने दो, इसे यहीं पे छोड़ दो। इसकी आंखों में आंसू साफ बता रहे हैं कि इसके घर में क्या हुआ है। अब गड्ढा खोदा जाता है, गड्ढे में से तीनों लाशों को निकाला जाता है और फिर इन तीनों लाशों को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो वहीं पे कहानी में एक ट्विस्ट आता है। दरअसल दोस्तों अक्षय कुमार बता रहा था कि उसकी बहन जो है 3 महीने की गर्भवती है जिसकी उम्र महज 17 साल है। पोस्टमार्टम में साफ साफ पता चलता है कि उसकी बहन गर्भवती नहीं थी। यहाँ तक कि उसकी छोटी बहन ने कभी भी किसी के साथ कैसा भी कोई शारीरिक संबंध बनाया ही नहीं था, यानी कि वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं थी, वो वर्जिन थी पूरी तरह से। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है तो पुलिस वाले सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अक्षय कुमार ने बताया था कि उसकी 17 साल की बहन गर्भवती है, इसीलिए उसने अपनी बहन की हत्या की। माता पिता उसका सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो 17 साल की बहन का सपोर्ट कर रहे थे, इसीलिए उसने अपने माता पिता की भी हत्या की। इसके बाद पुलिस वाले दोबारा से अक्षय कुमार के पास जाते हैं और अक्षय कुमार के पास जाके उसके साथ सख्ती बरतते हैं और जब उसके साथ में सख्ती बरती जाती है तब जाके अक्षय कुमार एक तीसरी कहानी सुनाता है और वो तीसरी कहानी कुछ अलग होती है। वो बताता है कि जो अक्षय कुमार के पिता थे वो मूल रूप से चित्रदुर्ग जिले के गांव के रहने वाले थे और वहाँ पे वो टायर का काम करते थे। अब वो पैसा कमाने के लिए अपने गांव से बाहर आ जाते हैं। वो पहले जाते हैं बल्लारी और उसके बाद जाते हैं दावनगिरी। और जो अक्षय कुमार के पिता हैं उनके पास एक घर था जिसकी कीमत लगभग 1,20,00,000 रुपए के आसपास थी। अब जो अक्षय कुमार के पिता क्या करते हैं, उस घर को बेच देते हैं। उनके पास रकम आती है 1,20,00,000 और जब उनके पास 1,20,00,000 रुपए आते हैं तो वो क्या करते हैं, उनकी जो 17 साल की बेटी है
उसके नाम पर एफडी फिक्स करवा देते हैं ताकि उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छी हो सके और जब उसकी शादी हो तो वो अच्छी तरह से उसकी शादी भी कर सकें। अब 50 लाख रुपए तो उनने 17 साल की बेटी के नाम पे एफडी करवा दी, लेकिन अब जो और पैसे बचे थे यानी कि 70 लाख रुपए के आसपास, तो अक्षय कुमार अपने पिता से कहता है कि अब मेरा हिस्सा भी मुझे दे दो, आपने मेरी अपनी बेटी को तो दे दिया, अब मुझे भी दे दो। बहन का हिस्सा तो उसके पास चला गया। तब अक्षय कुमार ये वाली बात बोलता है तो उसके पिताजी को आ जाती है गुस्सा, उसकी माँ को भी गुस्सा आ जाती है और वो साफ कहते हैं कि तू नाकारा है, तू बेकार है, तू कोई काम कर नहीं सकता, तू सिर्फ शराब पिएगा और सारे पैसों को बर्बाद कर देगा, इसलिए हम तेरे को कुछ भी नहीं देंगे, ये पैसे हम अपने पास रखेंगे, जब तक हम जिंदा हैं तब तक इन पैसों को हम अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने तुझे ये सारे पैसे दे दिए तो तू 2 दिन में इन सारे पैसों को राख कर देगा, बेकार कर देगा। अब जब ये वाली बात सामने आती है तो अक्षय कुमार को ये वाली बात बहुत बुरी लगती है, और जब अक्षय कुमार को ये वाली बात बुरी लगती है तो वो क्या सोचता है कि मैं 50 लाख रुपए क्यों लूँ, मैं 70 लाख रुपए जो बच रहे हैं उन्हें क्यों लूँ, क्यों ना मैं इन सारे पैसों को ले लूँ। इसके बाद वो क्या करता है, अपने माता पिता और छोटी बहन की हत्या कर देता है। हत्या करने का पैटर्न वही था जो मैंने आपको बताया था, लाशों को दफनाने का पैटर्न भी वही था जो मैंने आपको बताया था। इसने सिर्फ इसलिए हत्या की थी कि सारे पैसे इसको मिल जाएं, अपनी बहन, माता पिता, इसकी बहन कोई गर्भवती नहीं थी। इसने सारी कहानी झूठी बताई थी, लेकिन आखिर में जब पुलिस वालों ने इसके साथ में सख्ती बरती तब जाके पता चलता है कि ये सारे पैसों को हड़पने के लिए इसने अपने माता पिता और छोटी बहन की हत्या की थी। अब अक्षय कुमार को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, इसके साथ में इसका एक चाचा है जिसका नाम है बसंत कुमार, उसकी भी भूमिका जो है संदिग्ध पता चल रही है, इसीलिए पुलिस ने इसके चाचा को भी गिरफ्तार कर लिया है, उससे भी पूछताछ हो रही है। और अब पूछताछ तो हो रही है, लेकिन अब पुलिस जो है कम से कम समय में चार्जशीट लगाने की सोच रही है, जिसकी वजह से इन्हें कम से कम समय में इनको सजा भी सख्त से सख्त मिल जाए। अब दोस्तों आती है कुत्ते की बात। होता क्या है, जब मजिस्ट्रेट साहब घर के अंदर गए थे तो कुत्ता वहाँ पे रो रहा था, जब लाशें निकली तो कुत्ता रो रहा था। उस समय पे सब लोगों का यही कहना था कि घर के आदमी ने ही अपने माता पिता बहन की हत्या की है, इसीलिए उस समय पे कुत्ता शांत था। अगर घर के बाहर का कोई और आता तो ये कुत्ता विरोध जरूर करता और हो सकता है अपने मालकिन और उनकी बेटी की जान को भी बचा लेता। घर के आदमी ने हत्या की थी, इसीलिए कुत्ता शांत था, वो कुछ कर नहीं पाया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। अक्षय कुमार ने क्या किया था, 1 करोड़ 20 लाख रुपए को हासिल करने के लिए कई सारी फिल्में देखी थी, क्राइम थ्रिलर फिल्में देखी थी और उनसे सीखा था कि ये हत्या कैसे करे, और उन फिल्मों को देखने के बाद ही इसने हत्या की। लेकिन उसकी सारी चालाकी रखी की रखी रह गई। वो 300 किलोमीटर दूर गया था रिपोर्ट लिखवाने के लिए, अब उसने अपने माता पिता और छोटी बहन की हत्या कर दी है 1 करोड़ 20 लाख रुपए पाने के लिए। लेकिन अब उसे ज़िंदगी भर जेल मिलेगी, उसे एक पैसा नहीं मिलेगा। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि परिवार और रिश्ते पहले हैं, पैसे तो आनी जानी चीज़ है। लेकिन इसने क्या किया, पैसों के चक्कर में माँ बाप और छोटी बहन की हत्या कर दी, पुलिस को भी गुमराह किया, लेकिन अब ये ज़िंदगी भर जेल में ही सड़ेगा। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।